हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं का फिर से। आज हम 11th क्लास की फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट जो हम कर रहे थे उसमें आगे बढ़ेंगे और आज हम लेंथ को मेजर करने के वेरियस मेथड्स, लेंथ की वेरियस यूनिट्स, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, लेंथ की हम बात करें तो स्मॉलेस्ट लेंथ जो हो सकती है वो हो सकती है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लार्जेस्ट जो लेंथ होती है वो होती है साइज ऑफ यूनिवर्स। यानी कि बाकी जितनी भी लेंथ्स हैं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन और साइज ऑफ यूनिवर्स के बीच में लाई करती है, जिसमें हर चीज का साइज आ जाता है, चाहे वो किसी बैक्टीरिया का, वायरस का, या फिर किसी डस्ट पार्टिकल का, या ह्यूमन बीइंग का, और माउंटेन्स का, एंड सो ऑन। साइज ऑफ यूनिवर्स तक ये वेरी करता है। तो हम यहाँ पे कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की बात करेंगे जिससे हम एक स्मॉल लेंथ को मेजर करेंगे, जैसे हम किसी मॉलिक्यूल के साइज को मेजर करेंगे, और लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे, जैसे मान लो हमने किसी स्टार का डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से किसी प्लेनेट का या सैटेलाइट का डिस्टेंस निकालना है। ये सब हम इस वीडियो में आज करेंगे। ओके, तो उससे आगे बढ़ने से पहले हम जैसे कुछ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो एंगल होता है, एंगल को हम किस तरह से डिग्री में, एंगल एक आपने पढ़ा है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और एक एंगल की यूनिट होती है रेडियन। तो हम कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इस चीज के बारे में आप सबसे पहले पढ़िए। तो देखिए, ये जैसे मान लो एक सर्कल है, और आपको पता है कि कोई भी सर्कल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो होता है 360 डिग्री। आप ऐसे बोलते हो ना, तो हम डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री एंगल होता है ये पूरा, जो सेंटर के ऊपर एक सर्कल सबटेंड करता है। रेडियन में हम इसको बोलते हैं 2 पाई रेडियन। रेडियन की बात करें तो इसे 2 पाई बोलते हैं, और डिग्री में इसे 360 डिग्री बोलते हैं। पाई वही 22/7। ओके, तो 1 डिग्री 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। कन्वर्ट कर रहे हैं एक से दूसरे में, सो 1 डिग्री इज 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, so it becomes pi upon 180 radian. It means 1 degree is equal to pi upon 180 radians. तो हम इस तरह से कोई भी एंगल हमें डिग्री में दिया हुआ हो और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई एंगल है जैसे 60 डिग्री, और हमें ज्यादातर कैलकुलेशन में डिग्री रेडियन में एंगल चाहिए होगा, तो हम डिग्री में दे रखा होगा तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 डिग्री, 60 इंटू 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन, सो इट बिकम्स पाई बाई 3 रेडियन। ओके, तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि जो एंगल डिग्री में दे रखा उसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 इंटू पाई बाई 180 टू पाई बाई 2 रेडियन। 30 डिग्री को कर सकते हैं, किसी भी एंगल को ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एंगल की स्मॉलर यूनिट भी होती है क्या, मिनट और सेकंड। मिनट भी एंगल की यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट, और स्मॉलर यूनिट होती है सेकंड। 1 डिग्री इज 60 मिनट। यहाँ पे ये जो मैंने ऊपर डैश लगाया है ये किसको शो करता है, मिनट को। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। ओके, 1 डिग्री इज 60 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री। 1 डिग्री 60 मिनट मीन्स 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज 1/60, सॉरी 1 मिनट इज 1/60 डिग्री। और इसे रेडियन में बदलेंगे तो 1 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो हमने अभी पढ़ा था ना कि 1 डिग्री इज पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, और रेडियन में 1/60 इंटू पाई बाई 180। तो मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 60 से भी करेंगे। सिमिलरली 1 minute is equal to 60 second. 1 minute is equal to 60 second. 1 minute is 60 second. So 1 second is equal to 1/60
मिनट एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। और मिनट किसके इक्वल होता है? रेडियन में पाई अपॉन 60 इंटू 180 रेडियन। ओके, तो जैसे मिनट होगा तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन 60, और सेकंड में होगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 इंटू 60। समझ गए? तो 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 सेकेंड 1/60 मिनट एंड 1 मिनट हमने अभी निकाला ही था। तो इस तरह से हम कोई भी एंगल डिग्री में दे रखा हो तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फॉर्मूला एक हमने बताया था प्लेन एंगल का कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो वहां पे मैंने बताया था कि दिस एंगल मस्ट बी इन रेडियन, ये एंगल रेडियन में होना चाहिए। जो हम नेक्स्ट अब टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम पैरेलैक्स मेथड से लार्ज डिस्टेंस को मेजर करेंगे, उसमें एंगल जो होगा वो रेडियन में ही होगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब हम कुछ लार्ज डिस्टेंसेस को एक मेथड से मेजर करेंगे जो कि एक इनडायरेक्ट मेथड है। लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या है? बहुत आसान सी चीज है। देखिए आप अपने सामने जैसे एक पेन को रखेंगे, ऐसे पेन है, और मैं एक बार लेफ्ट आई को बंद करता हूँ, राइट आई से देखता हूँ, और एक बार राइट आई को बंद करता हूँ तो लेफ्ट आई से देखता हूँ, तो मुझे लगेगा जैसे कि विद रेस्पेक्ट टू बैकग्राउंड इसकी पोजीशन में चेंज आता है। ठीक है, इसको पैरेलैक्स बोलते हैं, इसकी पोजीशन में जो चेंज आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो दो अलग अलग पोजीशन से देख रहा हूँ, एक बार लेफ्ट आई से और एक बार राइट आई से। तो आप देखेंगे कि जो दोनों लाइन ऑफ साइट है ये और ये एक वी का साइन बना रही है, वी, ये लाइन ऑफ साइट और ये लाइन ऑफ साइट, ये दोनों यहाँ पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, ये लेफ्ट आई ये राइट आई और ये ऑब्जेक्ट है। तो आप देखोगे ये लाइन ऑफ साइट और ये लाइन ऑफ साइट ये कुछ एंगल बना रही है। इस जब हम किसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग पोजीशन से देख रहे हैं तो दोनों लाइन ऑफ साइट वहां पर जो एंगल सबटेंड करेंगी उसे हम कहते हैं पैरेलैटिक एंगल। ठीक है, पैरेलैटिक एंगल। और जो दो डिस्टेंसेस, दो पॉइंट है जहां दो अलग अलग पोजीशन है जिससे हम देख रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कहलाता है बेस। ठीक है, ये बेस हो गया, और ये डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की यहां से पोजीशन से जहां से हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेलैटिक एंगल हो गया, ये बेस हो गया और ये डिस्टेंस हो गया। तो इस पैरेलैक्स मेथड में क्या करना होता है? पैरेलैक्स मतलब जब अलग अलग पोजीशन से देखते हो तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें शिफ्ट होती नजर आती है। ठीक है, इसे पैरेलैक्स बोलते हैं। तो हमें ये डिस्टेंस पता हो, ये डिस्टेंस पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि मान लीजिए B इज द बेस, बेस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो दो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन के अलग अलग, उनके बीच का डिस्टेंस है बेस। थीटा यहां पर क्या है? पैरेलैटिक एंगल, और आर जो है वो है डिस्टेंस ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां से? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जहां से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से इसका ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो पैरेलैक्स का आप क्या बताओगे कि when an object is seen from two different positions, the position of object with respect to its background is supposed to be shifted. This is known as parallax. तो यहां पर हम फिर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे कि थीटा इज इक्वल टू, इसे आर्क समझ लेंगे और ये बन जाएगा रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला लगेगा पैरेलैक्स मेथड में। इनमें से कोई थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियन में, ध्यान रखें। तो इन तीनों में से कोई भी दो पैरामीटर्स हमें दे रखी है, दो क्वांटिटीज दे रखी है, तो हम थर्ड वन को इजीली ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैरेलैक्स मेथड होता है। इसके हेल्प से हम कैसे कोई एक पर्टिकुलर स्टार है, एक पर्टिकुलर स्टार की डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कोई स्टार है, ठीक है, उस स्टार की पोजीशन को हम कैसे निकालेंगे? ये कोई भी स्टार है एस डैश, ठीक है, और अर्थ से हम इस स्टार की पोजीशन को निकालेंगे। तो ये जैसे सन है, ठीक है, और सन के अराउंड
सर्कुलर पाथ में हम इमेजिन करते हैं कि सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये अर्थ है, जैसे दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन, और ये रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। इसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, मैं पढ़ाऊंगा भी, ये बताऊंगा। ये इस डिस्टेंस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस स्टार की डिस्टेंस को अर्थ से कैलकुलेट? तो हम देखिए, जो हमारे स्पेशल टेलीस्कोप्स होते हैं उनसे हम सबसे पहले अर्थ से एकदम वर्टिकली अपवार्ड कोई भी एक स्टार को मार्क कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने ये कोई भी स्टार S1 ये ले लिया जो अर्थ से बिल्कुल वर्टिकली अपवार्ड है, ठीक है। अर्थ से बिल्कुल वर्टिकली अपवार्ड है ये कोई भी स्टार, उसको फोकस करेंगे टेलीस्कोप से। उसको देखने के बाद फिर हम गिवन स्टार को देखेंगे, जो गिवन स्टार है उसे देखेंगे, ठीक है, इसे देखेंगे। तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा कि कितने एंगल से हमने टेलीस्कोप को रोटेट किया है। तो टेलीस्कोप से हम पहले तो एकदम बिल्कुल वर्टिकली कोई स्टार है उसको देखेंगे और फिर गिवन स्टार को, तो ये एंगल आ जाएगा ना, कितने एंगल से हमने इसको शिफ्ट किया है। 6 मंथ वेट करेंगे। 6 मंथ के बाद अर्थ हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करके इधर आ जाती है, ठीक है। फिर हम यहाँ से किसी वर्टिकली एक कोई भी स्टार को है उसको देखेंगे, कोई भी दूसरा स्टार है जैसे एकदम वर्टिकल सेम ऐसे ही उसको देखेंगे और फिर गिवन स्टार को देखेंगे। तो ये एंगल सबटेंड जो होगा θ2 सपोज, इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। θ2 एंगल को मेजर कर लेंगे और अब हम देख रहे हैं कि ये एंगल जो होगा ये कितना होगा, θ1 प्लस θ2। भाई आप यहां से एक लाइन खींचते हो एकदम वर्टिकल, तो ये एंगल θ1 और ये θ2, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, पूरा एंगल हो गया θ1 प्लस θ2। तो मैंने अभी बताया था कि पैरेलैक्स मेथड में जो दो अलग अलग पोजीशन होती है जहां से हम देखते हैं उसे कहते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं बेस। तो ये डिस्टेंस तो हो गई बेस, सपोज इसको हम क्या ले रहे हैं, b बेस, और ये डिस्टेंस हमने निकाल ली है, सपोज ये है r। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे कि एंगल कितना है, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क जो के बेस b अपॉन रेडियस जो के r है। तो हमें कोई भी तीनों में से 2 चीज दे रखी होगी तो हम बाकी की तीसरी जो बाकी की बच गई तीसरी चीज उसको निकाल लेंगे। तो हमें मान लो पैरेलैक्टिक एंगल दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस दे रखी है तो हम ये दे रखा है तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज निकाल सकते हैं यदि कोई भी 2 चीज दे रखी हो तो, ठीक है। इसी तरह से हमें एक और चीज है, जैसे कि हम यहां से मून का साइज निकाल सकते हैं, मून का साइज। तो मून का साइज भी सेम हम पैरेलैक्स मेथड से निकाल पाएंगे। मून का साइज भी हम कैसे निकाल पाएंगे कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, हम अर्थ से मून को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मून एक सर्कुलर डिस्क की फॉर्म में दिखाई देता है। तो हम क्या करेंगे, टेलीस्कोप से मून का एक पॉइंट फोकस करेंगे, ये एज पे, ये कर लिया मान लो ए। उसके बाद हम टेलीस्कोप को रोटेट करेंगे और डायगोनली बिल्कुल अपोजिट पॉइंट बी को फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहले ए को फोकस किया एज पे और फिर डायगोनली अपोजिट पॉइंट बी को फोकस किया। तो ये ए से बी तक ये क्या होगा, डायमीटर, मून का डायमीटर, और ये हो गई मून की डिस्टेंस कहां से, अर्थ से, और ये एंगल हो गया पैरेलैक्टिक एंगल थीटा। कुछ उसी तरह का तो मेथड है, ठीक है। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू आर्क यानी कि डायमीटर अपॉन रेडियस r। अब हमें यदि मून का डिस्टेंस दिया हुआ है, मून का डिस्टेंस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो हम उसका डायमीटर निकाल सकते हैं। ये डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर दे रखा है, एंगल है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये एंगल एक्चुअल में इसका एंगुलर साइज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे, डायमीटर पे, उसके साइज पे। तो ये लीनियर साइज है तो ये एंगुलर साइज एक तरह से। तो कोई भी, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि थीटा रेडियन में होना चाहिए। कोई भी 2 फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हो तो हम इस फॉर्मूले से थर्ड वन को निकाल सकते हैं। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक आप इनको रिवाइज करें, घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।